एक गारंटी दे दूं, अगर ये वीडियो आपने देख लिया ना तो पूरी गुड़गांव की मास्टरी हो जाएगी। आपको क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लॉन्च इसके अंदर बताए हुए हैं कि आपके दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाएंगे। कोई आपको बता ही नहीं पाएगा मार्केट के अंदर। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये कौन से लॉन्च कहाँ पे आने। 71 लॉन्च है गुड़गांव मार्केट के अंदर। कौन से अभी रिसेंटली है, कौन से आने वाले हैं। 2,14,000 करोड़ की जो अपॉर्चुनिटी है। आपको लगता है कि यार पैसे बनाने के जो टाइम था वो जा चुका है, मैंने लास्ट टाइम नहीं करा, तो अभी भी बहुत सही टाइम है, सटीक टाइम है। और आपको पता चलेगा क्योंकि फेस्टिव सीजन की जस्ट शुरुआत है। बहुत सारे बिल्डर्स ने बहुत टाइम से पाइपलाइन बनाई हुई है, ओके, और वो जस्ट लॉन्च करने वाले हैं। फेस्टिव सीजन का जो वेट कर रहे थे। मिथ है जो आपके वहम है उसको तोड़ने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो पहले देख लेते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे की मार्केट और वहां पे कौन से रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट्स हैं इन few weeks, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज मिल सकती है। सो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है आपका। तो ये आपका मास्टर प्लान के अंदर अगर आप देखेंगे तो 29 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे जो सेक्टर 111-113 से स्टार्ट होता है और जाता है टुवर्ड्स क्लोवर लीफ। बीच में आपका ग्लोबल सिटी भी आती है। तो यहाँ पे कौन से लॉन्चेस आ रहे हैं अगर मैं बात करूं तो ये फॉर एग्जांपल दीज आर द लॉन्चेस। लाइक मैक्स का रिसेंट लॉन्च हुआ है, 5,000 करोड़ की रेवेन्यू टारगेट है। स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का लगभग 4,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज है। M3 मेंशंस की 4,000 करोड़। शोभा अल्ट्रा सेक्टर 104 में लॉन्च हुआ है, 3,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज है। व्हाइटलैंड सेक्टर 103 में आया है जिसका टॉप लाइन 15,000 करोड़ के आसपास रहने वाला है। मैरिट इंटरनेशनल से और आपका वाइट वेस्ट रेजिडेंसेस से इनका कोलैबोरेशन हुआ है। फिर कृषि वाटर साइड रेजिडेंसेस 36A के अंदर रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज है। गोदरेज सेक्टर 103 के अंदर वन ऑफ द लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आया था, लगभग 2,500 करोड़ की इन्वेंट्री है। BPTP सेक्टर 37D के अंदर आया था, लगभग 3,000 करोड़ की इन्वेंट्री है। पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का फेज 2 आया था, लगभग 4,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज है। तो ये वो लॉन्चेस हैं, आप समझ सकते हो कि ये वो लॉन्चेस हैं लगभग 43,500 करोड़ के एट प्रेजेंट जो रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो नॉन रेजिडेंशियल लॉन्चेस हैं। नाउ लेट मी टेल यू आने वाले टाइम के अंदर कौन से हॉट लॉन्चेस आने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर। सो हियर आर द लिस्ट। तो आप देख सकते हो हीरो होम्स लेके आ रहा है अपने नए लॉन्चेस जिसकी कीमत लगभग 3,000 करोड़ के आसपास रहने वाली है सेक्टर 104 के अंदर। सेंट्रल पार्क हो गया, वो अपने नए लॉन्च लेके आने वाला है 2,000 करोड़ के आसपास 104 के अंदर। प्लस इसके बाद 10,000 करोड़ के लॉन्चेस 103 सेक्टर के अंदर। 70 एकड़ का अभी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। BPTP का भी लैंड बैंक है 106 और 102 सेक्टर के अंदर, लगभग 3,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज वहां आएगी मार्केट के अंदर। सत्य भी अपना एक नया लॉन्च लेके आ रहा है सेक्टर 104 के अंदर, 3,000 करोड़ की इन्वेंट्री वहां का प्लान है। ऐलान का प्रेसिडेंशियल का फेज 1 था, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। उसके सक्सेस के बाद फेज 2 आ रहा है जहां पे लगभग 5,000 करोड़ की इन्वेंट्री रहने वाली है सेक्टर 106 के अंदर। ऑलरेडी उनका जो सैंपल फ्लैट था वो बनने का प्रोसेस बड़ा फास्ट चल रहा है। इसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 84 के अंदर है लगभग 2,500 करोड़ का लॉन्च। लैंडमार्क भी अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है 2,000 करोड़ का लॉन्च सेक्टर 103 के अंदर। उनकी साइट गैलरीज वगैरह रेडी हो रही है। इसके अलावा MVN जो है वो 37D के अंदर अपना रेजिडेंशियल प्लस इनका कमर्शियल मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर के बेयर शेल अपार्टमेंट रहने वाले, जस्ट लाइक मंगोलियास टाइप के प्रोडक्ट ये डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा सेंट्रल पार्क मैंने ऑलरेडी कवर कराया। तो ये अगर मैं कंबाइंड बात करूं जो आने वाले टाइम के अंदर लगभग 35-40 हजार करोड़ के डेवलपमेंट है जो द्वारका एक्सप्रेसवे की माइक्रो मार्केट के अंदर प्लान है। तो इनमें से आप अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कमर्शियल की जो अभी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट के अंदर, तो वो कौन से लॉन्च है? तो पहला है अभी कैपिटल वॉक का लॉन्च आया था रिसेंटली फेज 3 का। फेज 1 तो ऑलरेडी सक्सेसफुली सोल्ड आउट हो चुका था। तो फेज 3 के अंदर अभी बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबल थी, लाइक 6 टावर 6A 6B 6C के नीचे। तो वो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का लॉन्च था। फिर इसके अलावा AIPL का नया लॉन्च था सेक्टर 88 के अंदर जो जॉय डिस्ट्रिक्ट था। और AIPL का काफी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट के अंदर अगर बात करें तो इन टर्म्स ऑफ लीजिंग। और इन्होंने ऑलरेडी गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे काफी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इनके लीज आउट हो चुके हैं या इवन जो प्रोजेक्ट हैं वो काफी अच्छा खासा एप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे कमर्शियल के अंदर रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट देख रहे हो तो ये दो प्रोजेक्ट आप डेफिनेटली कंसीडर
कर सकते हो और एक कंबाइंड इन्वेंट्री हो जाती है लगभग 3,500-4,000 करोड़ के आसपास की। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं द्वारका एक्सप्रेसवे की माइक्रो मार्केट के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो टू बी लॉन्च्ड हैं। तो पहला प्रोजेक्ट आ जाता है M3M का सेक्टर 113 के अंदर कमर्शियल ऑफिस स्पेस, जो कि काफी टाइम से मार्केट के अंदर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब आएगा तो वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो IFC जो आपने देखा था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे, वो एक लैंडमार्क है, तो वैसा ही लैंडमार्क बनने वाला है M3M का जो नया ऑफिस टावर आ रहा है, जहां पे सेक्टर 113 के अंदर कैपिटल वॉक है, M3M 113 मार्केट है, M3M कैपिटल है, मेंशंस है, उसी के बिल्कुल एडजासेंट आपका ऑफिस टावर बिल्कुल नया लॉन्च होने वाला है। लगभग 5,000 करोड़ की इन्वेंट्री वहां पे आने वाली है, स्पेशली ऑफिस स्पेस की यहाँ पे मल्टीप्लेक्स भी आने की पॉसिबिलिटीज है। सेकंड कमर्शियल लॉन्च की मैं बात करूं द्वारका माइक्रो मार्केट के अंदर, तो वो हो जाता है शोभा का नया लॉन्च 106 के अंदर, तो ये लगभग 2,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री रहने वाली है। तो मे बी पॉसिबल है कि वो शायद वो लीज मॉडल पे अपने पास रखें या मे बी सेल करें। थर्ड है MVN का नया कमर्शियल लॉन्च सेक्टर 37D के अंदर, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का लॉन्च रहने वाला है और फेज बाय फेज चलेगा ये। तो जो इनके भी जो मैनेजमेंट है उन्होंने चांदनी चौक के अंदर काफी अच्छा काम करा हुआ है। तो बहुत ही यूनिक तरीके से अगर आप पूरे द्वारका एक्सप्रेस पे देखोगे, जो एक मॉल आ रहा है एयर कंडीशन मॉल, तो वो यही प्रोजेक्ट है। और ओवरऑल MVN को लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है इन अदर फील्ड। इसके अलावा अगर रीच का की मैं बात करूं तो इनका भी कमर्शियल लॉन्च आ रहा है सेक्टर 114 के अंदर, शॉप कम ऑफिस और शॉप कम ऑफिस प्लस आपका जो हाई स्ट्रीट है उसका ब्लेंड लेके ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं 114 के अंदर 75 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेस पे। इसके अलावा अराइज भी बिल्कुल इसके पास में अपना एक मॉल लेके आ रहा है, प्रॉपर मॉल लेके आ रहा है लगभग 2.5 एकड़ के अंदर। उसके अलावा भी लैंड है उनके पास, तो वो भी लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का लॉन्च रहने वाला है। इससे पहले जब वो स्पेस का पार्ट था तो उन्होंने SCOs लॉन्च करे थे, वहां पे काफी सक्सेसफुली सेल आउट करे। तो ये जो इन्वेंट्री है लगभग आपकी 11-12 हजार करोड़ की इन्वेंट्री है, जो आने वाले टाइम के अंदर आपको मिलेगी द्वारका एक्सप्रेस माइक्रो मार्केट के अंदर कमर्शियल के अंदर। नाउ लेट्स जंप टू द गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की माइक्रो मार्केट, जहां पे रिसेंट लॉन्च कौन से आए और अपकमिंग बहुत जबरदस्त लॉन्च की प्लानिंग है। 10 लॉन्चेस आने वाले गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे। तो जो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन है जो आपका सेक्टर 58 से लेके और लगभग 66 के आसपास तक आता है, ये वाली जो बेल्ट है यहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की, प्लस इवन SPR को मैं कंसिडर कर देता हूँ। तो जो रिसेंटली लॉन्च जो प्रोजेक्ट है वो है ये आपका DLF सेक्टर 76 और 77 के अंदर लगभग 12,000 करोड़ की इन्वेंट्री आई है। अभी आपकी जो DLF प्रीवाना साउथ एंड वेस्ट आए थे। इसके अलावा गोल्फ हिल्स सेक्टर के अंदर गोल्फ एस्टेट 2 जो है वहां पे 2,500 करोड़ की इन्वेंट्री है। इसके अलावा अंतालिया हिल सेक्टर 79 अगेन लगभग 2,500 करोड़ की इन्वेंट्री है। गोदरेज 49 एरिस्टोक्रेट रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है, 4,000 करोड़ की इन्वेंट्री है। स्मार्ट वर्ल्ड 66 द एडिशन लगभग 3-3,500 करोड़ की इन्वेंट्री है। और त्रेहन के लो राइज फ्लोर्स उसके भी लगभग 500 करोड़ की इन्वेंट्रीज है। तो ये लगभग 25,000 करोड़ की इन्वेंट्री वो है जो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे अभी रिसेंटली आई थी। और यहाँ पे कुछ बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर भी इन्वेंटरीज की अवेलेबिलिटी हो सकती है। उसके लिए अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की माइक्रो मार्केट, यहाँ पे कौन से अभी नए हॉट लॉन्चेस आने वाले हैं आने टाइम के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो पहला आने वाला है जो गोदरेज का गोल्फ कोर्स रोड पे अभी लॉन्च आने वाला है, जहाँ पे 10 करोड़ प्लस के अपार्टमेंट आपको मिलेंगे। ऑलरेडी इनके काफी सक्सेसफुल लॉन्चेस रहे, तो लगभग 5,000 करोड़ की इन्वेंट्री आपकी गोल्फ कोर्स रोड पे आने वाली फ्रॉम गोदरेज। सेकंड, स्मार्ट वर्ल्ड 69 ने अपना SPR पे रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट कराया है। इसका स्काई आर्क नेम रहने की पॉसिबिलिटीज है। लगभग 3,500 करोड़ की इन्वेंट्री, बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है इसको। थर्ड, अनंतराज का सेक्टर 63 के अंदर अभी प्रोजेक्ट आएगा, लगभग 2,500 करोड़ की इन्वेंट्री। इसके बाद टार्क का भी रेरा लगभग आ चुका है सेक्टर 63 में। DLF हार्बर के बिल्कुल पास में 2,500 करोड़ की इन्वेंट्री रहने वाली है यहाँ पे। ओबरॉय फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है गुड़गांव के अंदर प्रीमियम रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर, जो आने वाले टाइम के अंदर लगभग 10,000 करोड़ की इन्वेंट्री की पॉसिबिलिटी है गुड़गांव के अंदर। ऑलरेडी इन्होंने आईडीओ से लैंड परचेज कर लिया है। इसके अलावा पारस के लो राइज फ्लोर्स आ रहे हैं दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत। सेक्टर 59 के अंदर लगभग 1,000-1,500 करोड़ की इन्वेंट्री रहने वाली मार्केट के अंदर। इसके अलावा 4S आराध्या होम्स भी अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 59 के अंदर, 2,500 करोड़ की इन्वेंट्री। इसके अलावा शोभा आरण्या सेक्टर 80 के अंदर लेके आया 5,000 करोड़ की इन्वेंट्री। इसके अलावा BPDV सेक्टर 60 के अंदर आने
वाले टाइम के अंदर अपना प्रोजेक्ट लेके आएगा। दैन का पीपीडीपी प्राइम है, उसके पास में लगभग 1500 करोड़ की इन्वेंट्री। शोभा अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आएगा सेक्टर 63A के अंदर। ऑलरेडी उन्होंने लैंड परचेज कर लिया है, लगभग 3000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री और इवन मोर हो सकती है। एमआर अर्बन ओएसिस का फेज 1 काफी सक्सेसफुल रहा था, उसके बाद अपना एक नया टावर लेके आ रहे हैं 2 BHK का, लगभग 2000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री रहने वाली है। एमआर डीजी होम्स अगेन जो फेज 1 था काफी सक्सेसफुल रहा था, उसका फेज 2 आने वाला है, लगभग 2000 करोड़ की इन्वेंट्री। और ट्रेवॉक सेक्टर 56 के अंदर भी अपना प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, 2000 करोड़ की इन्वेंट्री। तो ये लगभग 35-40 हजार करोड़ की इन्वेंट्री के अंदर ये टॉप 11-12 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और इनमें से किसी में भी आप इंटरेस्टेड है तो आप टाइप कर सकते हैं हैशटैग प्रोजेक्ट का नाम, उसको आप भेज सकते हैं 8858484084 पे। लेट मी टेल यू अबाउट कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑन गोल्फ कोर्स रोड एक्सपेंशन एंड एसपीआर माइक्रो मार्केट जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जहां पे थोड़ी बहुत इन्वेंट्रीज की अवेलेबिलिटी की मिलने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस माइक्रो मार्केट के आसपास का एरिया है। लाइक फॉर एग्जांपल एमथेम पैरागॉन सेक्टर 57 के अंदर लगभग 1500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। एमथेम जूल एमजी रोड पे बिल्कुल काफी टाइम बाद कमर्शियल प्रोजेक्ट आया था, जहां पे भी लगभग 2000 करोड़ की इन्वेंट्रीज की अवेलेबिलिटी है। एमथेम रूट 65 की अगर मैं बात करूं, 1500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री। लोकेशन बड़ी प्राइम है, बिल्कुल जो आपका वर्ल्ड मार्क है उसके एडजेसेंट इसकी लोकेशन है। डीएलएफ हार्बर के अपोजिट आ जाती है इसकी लोकेशन। एमआर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट 75 के अंदर प्रोजेक्ट लेके आए थे, तो वहां पे भी ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट लगभग सोल्ड आउट हो चुका है, 1000 करोड़ की इन्वेंट्रीज थी। तो इनमें से भी अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हो रिसेंटली लॉन्च के अंदर, बहुत ही कम जगह इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी हो पाएगी, तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन गिवन दिस नंबर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, जो आने वाले टाइम के अंदर गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन हो गया, एसपीआर की मार्केट होगी और थोड़ा सा गोल्फ कोर्स हो गया, वहां पे इसके पास में आने वाली है। तो 3 प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटीज आने की, लाइक एंथेम मॉल ऑफ इंडिया NH8 के पास आने वाला है, गोल्फ कोर्स रोड जहां से लगभग शुरू होता है उसके पास में ही, लगभग 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज। इसके अलावा DLF SCOs हैं जो मेन गोल्फ कोर्स रोड पे आने वाले हैं, लगभग 1000 से ज्यादा करोड़ की इन्वेंट्रीज रहने वाली है यहाँ पे। इसके अलावा EBD 65 के अंदर कुछ बहुत ही सेलेक्टेड प्लॉट्स हैं जो भी लगभग 100 करोड़ की इन्वेंट्री है, लगभग 8-10 प्लॉट ही है, ज्यादा नहीं है, उससे भी शायद कम ही होंगे। ओके, तो ये वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन है, गोल्फ कोर्स रोड एसपीआर की माइक्रो मार्केट के अंदर आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था 87,000 करोड़ की जो इन्वेंट्री थी वो लगभग रेजिडेंशियल और कमर्शियल आपकी द्वारका एक्सप्रेस पे थी, और ये लगभग आ जाती है कंबाइंड 71,000 करोड़ की इन्वेंट्री। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ की इन्वेंट्रीज मार्केट के अंदर जो भी पंप हुई है रिसेंटली गुड़गांव मार्केट के अंदर। आई होप यू गॉट अ लिटिल आइडिया अबाउट दैट। लेट्स मूव नेक्स्ट टू द न्यू गुड़गांव रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल मार्केट। तो अगर मैं बात करूं न्यू गुड़गांव की, तो सेक्टर 81 से लेकर 95 तक वाली जो मार्केट है वो मेन न्यू गुड़गांव की मार्केट है। और इसमें कौन से अभी रिसेंट लॉन्च हैं या आने वाले टाइम के अंदर लॉन्च हो सकते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेगमेंट के अंदर, लेट्स सी। तो अगर मैं बात करूं न्यू गुड़गांव रेजिडेंशियल मार्केट की जो रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है, पहला है वहां पे गंगा रियल्टी का अनंतम सेक्टर 85 के अंदर, जहां पे वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है गुड़गांव की। इससे पहले 2 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, तथास्तु सोना के अंदर और इसके अलावा नंदा का सेक्टर 84 के अंदर। उसके बाद इनका 3rd प्रोजेक्ट है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ 3 टावर लेके आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आशियाना अमारा की सेक्टर 93 के अंदर, इसका भी नया फेज अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो ऑलरेडी इनके 2-3 फेज पहले आ चुके हैं, नया फेज आया लगभग 1000 करोड़ के आसपास के, टावर बाय टावर लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा गोदरेज जेनिथ 89 के अंदर आया था कुछ टाइम पहले, लगभग 2,500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री सोल्ड हुई थी। तो अगर मैं बात करूं कंबाइंड इन 3 प्रोजेक्ट से 6,500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज मार्केट में पंप हुई है जो रिसेंटली हुई है। अगर मैं बात करूं टू बी लॉन्च प्रोजेक्ट इन न्यू गुड़गांव माइक्रो मार्केट, तो कौन से आने वाले टाइम के अंदर आपको न्यू गुड़गांव के अंदर प्रोजेक्ट दिखाई देंगे? तो पहला है आपका पिरामिड का सेक्टर 86 के अंदर जो लगभग 1500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज पंप होने वाली है न्यू गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। सेकंड है ऑरिस 89, लगभग 2,500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज पंप होने वाली है, वो भी अपना एक प्रीमियम प्रोजेक्ट लेके आने वाले सेक्टर 89 के अंदर, जहां पे गोदरेज जेनिथ आया था, लॉन्च हुआ था रिसेंटली, उसके लगभग पास में ही इनका लैंड पार्सल भी है। थर्ड सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 84 के अंदर प्रोजेक्ट आया, लगभग 2,500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज वहां पे आ रही है। मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और इससे पहले सिग्नेचर 37D की सक्सेस के
उसके बाद सेक्टर 71 की सक्सेस के बाद ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 84 के अंदर। तो अगर आप रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर न्यू गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आप टाइप कर सकते हैं #न्यू गुड़गांव और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे। और एक कंबाइंड अगर मैं बात करूं तो लगभग 13,000 करोड़ की इन्वेंट्री न्यू गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अभी पंप हुई है रिसेंटली, आने वाले टाइम के अंदर होने वाली है। और अगर मैं बात करूं न्यू गुड़गांव मार्केट के अंदर रिसेंटली लॉन्च्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की या टू बी लॉन्च कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, तो पहला प्रोजेक्ट आ जाता है ईबीडी का सेक्टर 83 के अंदर एससीओ जो लगभग 2,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ ईबीडी 89 नेक्स्ट, 114 40 नेक्स्ट, 99 नेक्स्ट, 65 नेक्स्ट, 74 नेक्स्ट, उसके बाद ईबीडी 83 आया है। और पहले प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी प्रीमियम कमाए इन्वेस्टर्स ने, उसके बाद ये लेके आए हैं लगभग 2,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज है। इसके अलावा एलान का 82 के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट आया था अभी कुछ टाइम पहले, जहां लगभग 3,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज पंप हुई थी मार्केट के अंदर। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उसमें थोड़े बड़े साइजेस की अवेलेबिलिटी अभी भी शायद हो सकती है। अगर आप इस टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है न्यू गुड़गांव माइक्रो मार्केट के अंदर, तो आप टाइप कर सकते हैं #न्यू गुड़गांव कमर्शियल और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे। तो लगभग 5,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज अभी रिसेंटली पंप हुई है न्यू गुड़गांव मार्केट के अंदर। और अगर मैं बात करूं रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट किया आने वाले कुछ टाइम के अंदर प्रोजेक्ट्स की, अपार्ट फ्रॉम गुड़गांव मार्केट कहां पे लॉन्चेस आ सकते हैं मेन गुड़गांव मार्केट को छोड़ के, तो आपका टार्क कीर्ति नगर के अंदर आ रहा है लगभग 3,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज के साथ। गोल्फ आइलैंड द्वारका के अंदर लगभग 2,000 करोड़ की इन्वेंट्री है जो रिसेंटली लॉन्च है। इसके अलावा डीडीए के न्यू फ्लैट्स भी आए थे 19B के अंदर, 3,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज अभी रिसेंटली पंप हुई थी। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल मानेसर के अंदर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जहां पे प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल ही लो राइज फ्लोर सोना में आ रहा है लगभग 4500 करोड़ की इन्वेंट्री, बहुत मैसिव लैंड बैंक है 100+ एकर्स के अंदर। फिर इसके अलावा गोदरेज अशोक विहार के अंदर 3,000 करोड़ की इन्वेंट्री लेके आ रहा है। गोदरेज ही गोल्फ कोर्स रोड पे 3,000 करोड़ की इन्वेंट्री लेके आ रहा है। सेंट्रल पार्क सोना रोड पे 3,000 करोड़ की इन्वेंट्री लेके आ रहा है। गोदरेज मुंबई के अंदर प्लॉट लेके आ रहा है 3,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज है। तो ये लगभग 29,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज आ जाती है जो रिसेंटली लॉन्च किया टू बी लॉन्च प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओमेक्स भी अपना रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट लेके आया है आफ्टर द सक्सेस ऑफ ओमेक्स चांदनी चौक के बाद इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है इन कोलैबोरेशन विद डीडीए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर 50 एकड़ के अंदर द हार्ट ऑफ दिल्ली दैट इज द्वारका एट सेक्टर 19B, जहां पे ये वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल कम क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं 40,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ, जहां पे होटल है 5 स्टार प्लस आपका रिटेल मॉल मिल जाता है, आपको मल्टीप्लेक्स मिल जाता है और बहुत जबरदस्त फुटफॉल मिल जाता है। और अगर आप दिल्ली के अंदर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट को भी कंसिडर आप कर सकते हो। तो ये लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेंट्री हो जाती है। तो इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल की मार्केट की बात करी मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे पे, फिर गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन SPR की मार्केट पे, न्यू गुड़गांव की मार्केट के अंदर, दिल्ली के आसपास की मार्केट के अंदर, तो ये लगभग 2,14,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज है जो भी रिसेंटली पंप हुई है या फिर आने वाले टाइम के अंदर पंप होने वाली है मार्केट के अंदर। तो जो लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा स्लो डाउन है, तो इन नए लॉन्चेस को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर अभी फेस्टिव सीजन की जस्ट स्टार्टिंग है। अभी अगले 4 से 6 महीने के अंदर आपको बहुत सारा धमाका देखने को बचा हुआ है अभी मार्केट के अंदर। ऑलराइट, और सारे बिल्डर्स काफी एग्रेसिव हैं एट प्रेजेंट। हो सकता है कुछ इन्वेंट्री सोल्ड आउट करने के अंदर थोड़ा बहुत टाइम लगे, प्लस माइनस लगे, बट ओवरऑल जो मोमेंटम है मार्केट का वो टुवर्ड्स एग्रेशन की तरफ है। इवन दो ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है वो थोड़ी सी डिप हुई है, बट उससे पहले कॉन्जिक्यूटिवली लगभग 2-2.5 साल तक अपसाइड गया है, उसके बाद हल्का सा डिप आया। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि आने वाले टाइम के अंदर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बिल्ड होगा, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं और एंड यूजर्स हैं बोथ कैन मेक मनी आल्सो इन रेजिडेंशियल कमर्शियल सेगमेंट के अंदर। ओके, और इसके अलावा अगर आपको स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसी चाहिए इन डिसाइडिंग कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है एंड यूजर वो किन प्रोजेक्ट्स के अंदर होना चाहिए, इन 70+ प्रोजेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बड़ा क्विकली बता दिए हैं। तो इन 70 प्रोजेक्ट्स में से आई
आई नो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर आप कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ चाहते हैं तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सो दैट ये जो 70 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, जो 2,14,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज है, उसमें से आपकी जो 2, 3, 5, 10 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है एंड यूज के पॉइंट ऑफ से आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, वो कहाँ बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती है, बेस्ट आपके लिए ड्रीम होम मिल सकता है आपको, उसके बारे में मैं या मेरी टीम आपको क्लैरिटी दे सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इन केस ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो गुड़गांव मार्केट के अंदर, किसी भी माइक्रो मार्केट के अंदर अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों की स्पेशली हेल्प हो सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और जाते जाते गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आप इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।